हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग और आज एक अच्छा सा जूस बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी है, बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देगा और गट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो यस्टरडे ही हस्बैंड डे इवनिंग को ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी, स्टोर क्लोज होने का टाइम हो गया था, तभी याद आ गया कि ये लाना बाकी रह गया, तो सिर्फ ये लेने गए थे। और ये ऐशकोड है, बहुत इजीली पूरे इंडिया में अवेलेबल होता है। अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं इसे, पर अवेलेबल सभी जगह पे होता है। और ये देखिए परफेक्ट निकला है ना, सीड्स एकदम मैच्योर है, तो ये मैच्योर वाला चाहिए हमें ताकि इसका हम अच्छे से जूस निकाल सकें। तो ये डिटॉक्स जूस बॉडी को लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और वेदन को थोड़ा सा साइनस एलर्जी हो गया है ना, इन्फेक्शन सॉरी, तो उसके लिए तो एकदम रामबाण इलाज जिसे बोलते हैं ना, वो होता है। तो मेरे लिस्ट में था है कि मैं वीकेंड में बच्चे लोगों को और हम सब जूस पियेंगे, सभी तरह से बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो और साइनस इन्फेक्शन जैसी चीज़ों में ये बहुत हेल्प करता है इम्प्रूव होने में। और ये देखिए इतना बड़ा था ना, तो कट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सुबह सुबह यही जूस पियेंगे। ये जूस पीने के बाद कम से कम 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर तक कुछ भी खाना पीना नहीं है एक्सेप्ट वाटर, तभी ये इफ़ेक्ट करता है। अदरवाइज़ आप तुरंत ही खाना लग जाएंगे तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं यही कर रही हूँ, मैं ही नीचे आई हूँ, बाकी सब अपस्टेयर्स ही है अभी। और आज थोड़ा-सा रेनी भी है, तो थोड़ा-सा लेट ही उठे और मैं जूस बना के सबको दे दूँगी ताकि हम आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर सकें, बहुत लेट ना हो जाए ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो पहले जो अंदर वाला पार्ट है ना, जो सॉफ्ट थोड़ा-सा होता है, वो पार्ट निकाल लेना है पूरा। जैसा लौकी में होता है ना, वैसा ही सीड्स जहाँ पे सेटल हुए हैं, तो वो अच्छे से निकाल लेना है। वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है, वो एकदम यूज़लेस होता है, जूस बनाने के लिए तो बिल्कुल भी काम का नहीं होता। और इसकी स्किन भी हमें अच्छे से निकालनी है, ऐसा नहीं कि ग्रीन वाला पार्ट निकाल लिया, अच्छे से थोड़ी-सी ठीक वाली स्किन निकाल लेनी है। और इसे कट करते समय थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो ये सुबह-सुबह पीना है, आप हर रोज़ भी इसे पी सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना। ये जूस का फ्लेवर जिन लोगों को पता ना हो, उनको लोगों को बता दूँ कि कुछ भी फ्लेवर नहीं होता। लौकी में तो थोड़ा बहुत फ्लेवर होता भी है, पर इसमें तो उससे भी एकदम पानी जैसा ही लगता है। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ दाने डाले बिना इसे फ्रेश ही पीना है। और इसे आप स्टोर भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रिज में इसे रखेंगे ना, तभी 10 से 12 आवर्स तक ही अच्छा रहेगा। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो फ्रिज में रख के स्टोर करके चीज़ें आप यूज़ करो ना, तो उसका मिनरल्स और विटामिन्स वैल्यू डाउन हो ही जाता है। तो जब भी पीना हो फ्रेश ही बनाएँ, और सुबह के टाइम जब पियो ना, कुछ भी खाने-पीने से पहले, तभी ये 100% परफेक्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो जब भी आपको पीना हो तभी बनाइए सुबह के टाइम पे। और इसे स्टोर करने के लिए जो ये पूरा स्टोर कर लीजिए, जो पार्ट बच गया वो इसे अच्छे से रैप करके, तो 3-4 दिन तो फ्रिज में अच्छे से स्टोर हो जाता है ये कट किया हुआ भी। सिर्फ़ इतना है कि उसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सो चॉप करके मत रखिए, पूरा एक पीस ही पूरा रख लीजिए अच्छे से कवर करके, तो और दूसरे दिन सुबह इसे निकाल के इसका जूस बना के पी सकते हैं। वैसे फ्रेश ही पीना हो तो बहुत अच्छा है। मेरे गार्डन में जब भी होता है ना, इस साल तो नहीं किया था, लास्ट ईयर बहुत सारे ग्रो हुए थे, तो बहुत अच्छा खासा जूस पिया था हम लोगों ने। तो 1/3 वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए थोड़ा-सा वॉश कर लेंगे, क्योंकि एशकोट पे बहुत एशेज़ होती है ऊपर, तो उसको अच्छे से निकालना ज़रूरी होता है। हमें कोई भी कचरा नहीं चाहिए हमारे जूस के अंदर। तो सिर्फ़ नॉर्मल वाटर में अच्छे से रिंस कर लेना है इसे। अब मैं इसका जूस बनाऊँगी, तो जूस आप अपनी तरह से कई तरह से बना सकते हो। मैं इसे मेरे जूसर में बनाऊँगी। और आप इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हो, फिर उसे छान लीजिए। और इसे आप चाहो तो ग्रेट करके भी उसका जूस निकाल सकते हो। कपड़े में इसे बाँध लीजिए और दबा के इसका जूस सब एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो मेरे जूसर में बहुत बड़े-बड़े पीसेस नहीं जाते, तो मैंने जूसर में जितने पीसेस जाए उतनी साइज़ के कर लिए हैं यहाँ पे। और ये पूरा है ना जूस निकाल के भी बाकी का पार्ट का भी मैं पूरा यूज़ करूँगी, तो क्या यूज़ होगा? कुछ भी डिस्कार्ड ऐसे नहीं करूँगी कि उसका कुछ भी यूज़ ना हो। तो मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से जो छिलके और सब बच गए उसका मैं क्या यूज़ करूँगी, सीड्स का भी मैं क्या कुछ कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लूँगी। पूरा जो आया है ना उसको मैं वेस्टेज जाने नहीं दूँगी कोई भी पार्ट। और मेरा जूसर एकदम ईज़ी टू असेंबल है, फटाफट से असेंबल हो जाता है, वॉश और क्लीन करने में बहुत ईज़ी है ये। और कोई भी जूस इसमें निकालो ना, तो सेटिंग्स 2 तरह की है, सॉफ्ट और हार्ड वाली, तो इससे अच्छे से जूस निकल जाता है। और जो यहाँ पे निकल रहे हैं ना फाइबर वाला पार्ट,
उसमें भी अच्छा खासा जूस बच जाता है, तो मैं उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। मैंने बोला इस तरह से कोई भी पार्ट यूज़लेस नहीं जाने देंगे वेस्टेज में। सबसे पहले तो ये अच्छा खासा जूस निकल गया, पूरा ये कप भर गया इससे और इसका कलर देखिए बस ऐसा ही कलर होता है, थोड़ा-सा पानी जैसा ही जैसे लेमन और लाइम जूस कुछ बनाया हो ऐसा ही लग रहा है। बस फ्लेवर में बिल्कुल भी प्लेन होता है और इसे जैसे ही बनाए जिसको पीना हो उसे दे दीजिए और फिर 1 आवर तक कुछ भी नहीं एक्सेप्ट वाटर, कुछ भी खाना-पीना नहीं है, तो सुबह-सुबह के टाइम पे ही ये लेना चाहिए और पूरे साल ले सकते हो आप इसे। इससे अच्छा कोई भी डिटॉक्स जूस नहीं है बॉडी के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है ये। तो मैं सबसे पहले बच्चे लोगों को दे दूँगी और फिर क्या करूँगी, बाकी का जो फाइबर वाला पार्ट बचा है ना, वहाँ पे भी निकालूँगी। वीर को भी मैं दूँगी, ये 7 इयर्स का ही है, फिर भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दूँगी, थोड़ी-सी कम क्वांटिटी में दूँगी, पर उसे दूँगी ज़रूर। और इस जूस को बैठ के अच्छे से शांति से पीना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप गटक गए। तो एक ही बार में फटाफट से विदिन फ्यू सेकंड्स गटक नहीं जाना है इसे। तो ये फाइबर वाला जो पार्ट निकला था ना तो उसको भी अच्छे से इस तरह से कोई कपड़ा ले लेंगे, मसलिन क्लॉथ या फिर धोती का कपड़ा हो या ऐसा कॉटन का कपड़ा जिससे आप अच्छे से स्क्वीज़ कर सको, जिसमें आप पनीर और ऐसी चीज़ें बनाते हो उसमें और इसे अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे ना तो इतना पल्प में से भी ऑलमोस्ट हाफ ग्लास से भी थोड़ा-सा ज़्यादा जूस निकला। तो इसमें भी जो भी कोई भी जूस का पार्ट जाने नहीं देंगे। थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है पर इतना तो हम कर सकते हैं। जूसर मेरा इतना अच्छे से नहीं निकाल पाया इसका जूस पर मैंने बाकी का आधा कप निकाल लिया और मैं बैठ जाऊँगी जूस पीने के लिए और वेदांत भी आ गया, उसका बाकी है तो हम दोनों जूस पिएँगे अभी, हस्बैंड का और वीर का हो गया है। तो ये जूस धीरे-धीरे सिप एक-एक सिप पीते-पीते जूस पीना है ताकि अच्छे से वर्क करे। जो हमारे इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा डर्ट बचा हुआ हो ना, What if it's in वो something निकालने में ये बहुत ही हेल्पफुल है, जो गट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। No, I made it at in school? steam at school in STEAM. The first letter stands for science. School? When he was 7? You did. Did He, he? he had STEM, STEM. then he had STEAM also. Then they included art inside. तो वीर बोल रहा था कि वो स्कूल में क्या करा, क्या एक्टिविटी चल रही है, वही हमारा चल रहा था क्योंकि अभी ब्रेकफ़ास्ट करने में टाइम है ना, तो सब ऐसे ही टाइम पास करने में लगे हुए हैं। बाहर वेदर भी रेनी है, तो बाहर भी नहीं जा सकते, वैसे ठंडा भी बहुत हो गया है। तो ये इसमें से मैं निकालूँगी सीड्स जो सबसे अच्छे मैच्योर वाले हो, जो प्रॉपर इस तरह के हो। तो इस सीड्स को मैं ड्राई करके स्टोर कर लूँगी ताकि समर में उसे मैं ग्रो कर सकूँ प्लांट। बहुत अच्छे से मैच्योर वाले एकदम पका हुआ था ना तो अच्छे खासे सीड्स निकल गए और ये मुझे बहुत यूज़फुल होंगे और जो बाकी का कचरा बच गया उसको मैं कंपोस्ट में डालूँगी। तो ये पूरा जो यूज़ किया ना उसका सब पार्ट्स यूज़ हो जाएँगे। वैसे मैं कंपोस्ट में डालने के लिए गई पर बाहर बहुत ज़ोरों से रेन हो रहा था तो मैं कुछ कर नहीं पाई। बाद में ज़रूर डाल दूँगी इसे। ग्राउंड में ही डाल लूँगी जहाँ पे सॉइल है ना वहाँ पे इसे डाल दूँगी ताकि ये स्प्रिंग आए तब तक अच्छे से फर्टिलाइज़र मेरा रेडी हो जाए। तो कुछ भी वेस्टेज पॉसिबल हो तब तक कुछ भी वेस्टेज नहीं जाने देना चाहिए। और इडली का बैटर मैं लाई थी ना थोड़े दिन पहले लास्ट वीक ही लाई थी मतलब इस वीक में ही ये वीकेंड है उसी ही वाले वीक में लाई थी। तो आज उसका यूज़ कर लेंगे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। नहाना-धोना सब कुछ हो गया है और यहाँ पे मैंने टमाटर, अनियन और जो भी वेजिटेबल्स आप चाहो ना इस तरह से इसी में अंदर मिक्स ही कर लूँगी मैं। ऊपर से डालूँगी ना तो बच्चे लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि ये नहीं खाना है, ये वेजिटेबल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कोई कभी भी इस तरह से उत्तपम बनाती हूँ ना तो अंदर ही सब डाल देती हूँ ताकि उन लोगों को इतना पता ना चले और बच्चे लोगों को ऊपर से हल्का-हल्का सा चीज़ या ऐसा कुछ डाल के दे दो ना, तो आसानी से खा लेते हैं। और दूसरी तरफ सुबह की चाय, तो चाय के बिना सुबह उठे और 1-2 घंटा हो जाए और चाय ना मिले तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है ना कि बहुत देर हो गई। और जो बनाए थे समोसे कल वो थोड़े से बच गए तो इसे मैं एयर फ्रायर में अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। तो यही हो जाएगा हमारा ब्रेकफ़ास्ट एकदम सिंपल, ईज़ी और समोसे ये कॉकटेल वाले बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे और कल से ज़्यादा टेस्टी आज लगे क्योंकि ओवरनाइट में सब मसाले ग्रहण कर जाते हैं, एक-दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और एयर फ्रायर में अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी-अभी फ्राई किए हो ना, ऐसे परफेक्ट हो जाते हैं, 2-3 मिनट ही लगता है उसमें। तो ये हमारे ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से रेडी हो गए। एक पर मैं चीज़ लगा दी थी वीर के लिए, बाकी मैं नहीं लगाई। तो चीज़ डालने के बाद थोड़ा-सा इसे कवर करके रख दो ना, तो अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी।
और अभी ब्रेकफ़ास्ट करने बैठेंगे तो हो गया टीवी स्टार्ट। बच्चे लोगों को वीकेंड में टीवी से दूर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना, बाहर वेदर भी इतना ख़राब होता है कि कुछ ना कर सको। घर में भी छोटे बच्चे को कितना एंटरटेन करो तो थोड़ा बहुत तो टीवी वीकेंड में ज़्यादा हो ही जाता है, पर्टिकुलरली जब वेदर ख़राब हो। और अभी मैं सब लोगों को खा दे रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, मैं भी साथ में बैठ जाऊँगी पर सबको गरम-गरम दे रही हूँ तो सबका इस तरह से जिसको जितना चाहिए उतना सर्व करके बैठ जाऊँगी मैं। हस्बैंड मेरे को खिला रहे हैं तो मुझे और कुछ करना नहीं, सबको सर्व करके बैठ के खा लेना है शांति से। और चाय ऐसी चीज़ है ना जो मुझे एकदम शांति से बैठ के कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना 10 मिनट अच्छे से पीने का मन करता है एटलीस्ट वीकेंड में। और मुझे आज जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी-रोटी बना के जाऊँ ताकि ये लोग घर पे हो ना तो खा सकें। तो एक सिंपल सी पर थोड़ा-सा ट्विस्ट के साथ अच्छी-सी फ्लेवर वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल में जीरा, अजवाइन और बेसिक सा तड़का लगाया है, थोड़ा से सूखे मसाले और कड़ी पत्ता डाल दिया है। मेथी के दाने थोड़े से डाले और डाला है यहाँ पे हींग। और ये मस्टर्ड ऑयल है, जिसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था स्मोकी हॉट करके। तो मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर इस तरह से थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है, जो हमारे जैसे लोग हो जिनको यूज़्ड टू नहीं है मस्टर्ड ऑयल के फ्लेवर से, उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है कि आप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से स्मोकी हॉट गरम कर लो, फिर ठंडा कर लो, फिर आप बॉटल में भर लो ना, तो फिर आप तुरंत ही जब पकाना चाहो तो फ्लेवर भी थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है और इज़िली आप खा सकते हो। तो यहाँ पे पोटैटो मैंने 3 लो स्मॉल साइज़ के यहाँ पे इस तरह से कट करके डाल दिए हैं, कुछ और मसाला नहीं डाला है। तो यहाँ पे मेरे पास टर्मरिक जो बैकयार्ड वाली है ना, उसको मैं इसी तरह से जितना पॉसिबल हो उतना यूज़ करूँगी, तो विंटर में अच्छे से खाने में भी आ जाएगी। तो एक छोटा-सा टुकड़ा यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है। यहाँ पे सॉल्ट और कोई भी मसाला नहीं डाला है, अभी डाल रही हूँ मैं गार्लिक और जिंजर की पेस्ट 1 टेबलस्पून जितनी। तो पोटैटो की सब्ज़ी कभी भी बनाए तो इसे इस तरह से सॉल्ट के बिना ही पकाए ना तो ये शेप मेंटेन करता है, ब्रेक नहीं हो जाता। और इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएँगे जब तक ये पोटैटो ऑलमोस्ट 60% से अराउंड कुक ना हो जाए, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। और कलर कितना परफेक्ट आया है ना, टर्मरिक जो फ्रेश वाली डाली ना उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे पीनट और गार्लिक का मसाला है। पीनट, गार्लिक, रोस्टेड पीनट, गार्लिक और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, इसे मिक्स करके इसका ड्राई मसाला जो हम यूज़ करते हैं ना दाबेली या फिर वड़ा पाव में जनरली यूज़ करते हैं वही मसाला है। तो मेरे घर में ये रहता ही है। शेयर करूँगी कभी मैं बनाऊँगी तो कई सारी सब्ज़ी में इस तरह से 1-2 चम्मच डाल दो ना तो फ्लेवर अलग ही लेवल का हो जाता है। और ये आलू और एगप्लांट की सब्ज़ी में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो 2 चम्मच डाल के मिक्स कर लिया, उसमें हल्का-सा सॉल्ट है तो पोटैटो में सॉल्ट चला जाएगा। अराउंड आधे से 1 मिनट तक कवर करके रख के इसे हमें इसमें डालना है एगप्लांट। अराउंड 3 मैंने मीडियम साइज़ के कट करके रख दिए हैं, तो एगप्लांट को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पोटैटो मैक्सिमम टाइम लेता है, तो पोटैटो को पहले कुक कर लीजिए, उसके बाद ही डालिए इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे पकने देंगे। और टमाटर डाला है तो ऊपर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉइस्चर इनफ आ जाएगा, तो मैंने पानी हटा दिया ऊपर से। और टमाटर सूख जाए, अच्छे से कुक हो जाए, तब तक बाकी की चीज़ें भी कुक हो जाएगी। अब यहाँ पे डालेंगे हम पानी ग्रेवी करने के लिए और गरम-गरम पानी डालेंगे। और जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतनी एडजस्ट कर लीजिए। मुझे बहुत पतला नहीं चाहिए तो मैंने थोड़ा ही पानी डाला। थोड़ा-सा पतला ग्रेवी वाला चाहिए और तो और इसमें पानी डाल के अच्छी-सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हो इसे। तो एकदम ईज़ी और एकदम टेस्टी लगती है और ऊपर से हल्की-सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी, तो उसका फ्लेवर अलग ही हो जाएगा। धनिया भी डालना है पर जब मैं सर्व करूँगी तब डालूँगी इसमें। तो ये सब्ज़ी और रोटियाँ बना ली है और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने What के happened? लिए। I accidentally twisted my finger.
तो आज 2-3 स्टोर्स में जाना था, रॉस में कुछ लेने के लिए जाना था, तो वहाँ गई, फिर इंडियन स्टोर गई और अभी मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। और आज का वेदर ऐसा जैसा हॉरर मूवी का हो सीन हो ना, ऐसा लग रहा था। वैसे यहाँ पे वीडियो में इतना नहीं लग रहा, पर जब रियल में यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारा फॉग था और हॉरर मूवी के कोई सेट पे चले गए हो ना, ऐसा लग रहा था एकदम भयंकर जैसा। तो अभी मैं वॉलमार्ट हूँ और यहाँ से जाऊँगी घर पे। और वे टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, रेनी भी है और एकदम जैसे चाय पीने का मन कर जाए ना, ऐसा वेदर हो गया। तो घर जाके पहले मैंने चाय पी और डिनर में कुछ एकदम हल्का-फुल्का खाना था और मुझे बहुत दिनों से खिचू खाने का मन कर रहा था, तो मैं खिचू बना रही हूँ यहाँ पे। हेल्दी वाला बना रही हूँ, रेगुलर वाला खिचू नहीं बना रही हूँ। तो डिनर में यही होगा मेरा और हस्बैंड का। बच्चे लोगों के लिए मैं कुछ बाहर से ले आई थी वीकेंड में खाने के लिए। तो यहाँ पे 1 से डेढ़ चम्मच मैंने सेसमी सीड्स लिया, 1 चम्मच ग्रीन चिली और यहाँ पे जिंजर को क्रश करके डाल दूँगी। यहाँ पे बेसिकली पानी बना रही हूँ, उसके बाद में एंड में डालेंगे आटा और ज्वार का खिचड़ी बनाऊँगी, तो हेल्दी भी हो जाएगा और डिनर में खाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और मैं सॉल्ट के बिना बनाऊँगी, ब सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालूँगी यहाँ पे। थोड़ा-सा बीपी का जैसा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरी अपॉइंटमेंट भी है, तो मैंने सोचा अभी से थोड़ा-सा सॉल्ट कम कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बेसिक मसाले के लिए अजवाइन थोड़ा-सा डाल दिया, हल्दी पाउडर एकदम कम, थोड़ा-सा धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर डालने से आप सॉल्ट को स्किप कर सकते हो कई चीज़ों में और ज्वार का आटा में आप सॉल्ट ना डालो ना तभी इनफ अच्छा लगता है फ्लेवर वाइज़। चावल का आटा और ऐसी चीज़ों में इतना फ्लेवर नहीं आता। और यहाँ पे 1 कप मैंने फ्रेश बनाया हुआ दही आज सुबह ही रखा था तो रात तक तो अच्छे से हो गया। तो 1 कप फ्रेश खट्टा नहीं हो ऐसा नहीं डालना है और 1 कप पानी रेगुलर वाला। तो टोटल 2 कप हमने मॉइस्चर यहाँ पे डाला। सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बा डालेंगे हम ज्वार का आटा। तो ये खिचू थोड़ा-सा अलग है जो ट्रेडिशनल है। वैसे मुझे खिचू चावल वाला है ना राइस वाला वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है पर हेल्दी ऑप्शन के लिए मैं खिचू का टेस्ट भी लूँगी और साथ में हेल्दी भी हो जाएगा और एक लाइट डिनर हो जाएगा हमारा। तो 1 कप यहाँ पे मैंने डाल दिया ज्वार का आटा। वैसे इंडिया में जो ज्वार का आटा मिलता है ना फ्रेश वाला उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। यहाँ इतना फ्लेवरफुल नहीं होता फिर भी अच्छा लगता है। और मुझे हैबिट है ज्वार का रोटियाँ खाने की बचपन से। तो ज्वार के आटे में ये चीज़ होती है ना इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती तो ईज़िली मिक्स हो जाता है। और ये रेसिपी 4 से 5 मिनट के अंदर तो रेडी हो जाएगी और गरमा-गरम खाएँगे तो अमेज़िंग लगेगी। और मैंने यहाँ पे हल्का-सा आधा चम्मच से भी कम घी डाल दिया है। आप अच्छे से घी में भी बना सकते हो। मुझे थोड़ा-सा वेट भी लूज़ करने के लिए डॉक्टर ने बोला था तो मैंने सोचा अब स्टार्ट कर ही दें। कल परसों करते-करते पता नहीं कितने दिन निकल जाएँगे, तो कुछ बड़ा ट्रबल हो उससे पहले थोड़ा-सा वेट लूज़ भी कर लेंगे। तो थोड़ा-सा ही घी डाला है और इसमें राई डाली है, मेथी के दाने और थोड़ा-सा करी पत्ता डाला है और इसमें हमने जो घोल बनाया था ना, वो डाल देंगे। मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है पहले क्योंकि ये आटा है ना तो चिपक जाता है और पूरी नॉन स्टिक हो तो उसमें नहीं चिपकता पर ये 100% नॉन स्टिक नहीं है तो अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा हीट को और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाना है। इस स्टेज पे मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्लेम कर दी थी क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली स्टर कर रही हूँ। आप चाहो तो लो फ्लेम पे इसे रख के ढक के रख दीजिए फिर थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में इसे मिक्स करते रहिए। तो इसे अराउंड 3 मिनट हुए मुझे और ये देखिए ड्राई भी हो रहा है और ये कुक हो रहा है, पर अभी परफेक्टली कुक नहीं हुआ क्योंकि स्पैचुला से स्टिक हो रहा है। जब ये स्पैचुला लीव करने लगेगा ना तब रेडी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा-सा इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया और बीच-बीच में 2-3 बार मिक्स कर लिया और ये देखिए स्पैचुला को लीव कर रहा है स्पैचुला से स्टिक नहीं हो रहा है और पैन को भी अच्छे से निकल रहा है, पैन से भी स्टिक नहीं हो रहा है। तो ये साइन है कि ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है और यहाँ पे हल्का-सा घी ऊपर से डालूँगी, ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दो ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और शाइनी आ जाता है शाइन आ जाती है ऊपर और टेक्सचर भी अच्छा लगता है और ये देखिए कुक हो गए उसकी ये भी साइन है कि कहीं भी चिपक नहीं रहा है ये। और इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। ऊपर से तड़का भी दे सकते हो आप पर मैं घी, ऑयल एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना चाही तो इसी यहाँ पे ही मैं इसे सर्व कर दूँगी। और सॉल्ट को आप जो पानी का घोल बनाए ना वहाँ डाल दीजिए अगर सॉल्ट डालना है तो बिना सॉल्ट के भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे सर्व करने के लिए इस तरह से बाउल में घी को लगा के उसके अंदर रख दीजिए और ये गया हमारा प्लेट के अंदर। ऊपर से धनिया या कुछ डाल सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। मैंने एक करी पत्ता डाल दिया और देखिए कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है, बहुत टेस्टी बना था। लगा भी नहीं कि बिना सॉल्ट का है।
तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।